क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव का एक ऐसा स्वरूप आज भी मक्का की धरती पर विराजमान है, लेकिन बंदी के समान छिपा हुआ? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास के पन्नों से मिटा दी गई, समय की रेत में दफन हो गई। एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और हृदय को भक्ति से भर देगा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल व एंडी स्टोरीज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो केवल रहस्यमय ही नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली भी है। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा अशुभ फल देती है, इसलिए कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब चलिए प्रवेश करते हैं उस समय में जब पृथ्वी का स्वरूप आज से बिल्कुल भिन्न था। ये बात त्रेता युग की है, जब धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश हर दिशा में फैल रहा था। उस युग में समूची धरती एक ही संस्कृति, एक ही चेतना और एक ही ईश्वर के सूत्र में बंधी हुई थी। उस समय की अरब भूमि आज जैसी मरुभूमि नहीं थी। वे हरियाली से भरी, सुगंधित पुष्पों और नदियों से सिंचित एक पावन भूमि थी। वहीं उस धरती के हृदय में स्थित था एक अद्वितीय मंदिर, मक्केश्वर नाथ का प्राचीन धाम। जी हाँ, वही स्थान जो आज मक्का कहलाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसका नाम था मक्केश्वर। संस्कृत में मोक्ष और ईश्वर शब्दों से मिलकर बना है यह नाम, अर्थात मोक्ष देने वाले ईश्वर। वह मंदिर केवल एक देवालय नहीं था, वह एक ऊर्जा केंद्र था जहाँ ध्यान, साधना और सत्य की धारा प्रवाहित होती थी। कहा जाता है कि उस स्थान पर स्वयं महादेव ने ध्यानस्थ होकर सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन किया था। परंतु समय के साथ युग बदला, संस्कृतियां मिट गईं, धर्म बदल गए और इतिहास के पन्नों से मक्केश्वर महादेव का नाम लुप्त कर दिया गया। आज उसी स्थान को दुनिया मक्का के नाम से जानती है, परंतु उस भूमि की गहराइयों में अब भी शिव की ऊर्जा, शिव का प्रतीक और शिव का सत्य छिपा हुआ है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की नींव रखी जा रही थी और धर्म की स्थापना का समय आया, तब स्वयं महादेव शिव ने एक अद्भुत स्थल का चयन किया। यहीं उन्होंने अपनी शक्ति से एक स्वयं प्रकट लिंग की स्थापना की थी। वह लिंग किसी साधारण पत्थर का नहीं था। उसका रंग दूध से भी अधिक श्वेत और उसका तेज ऐसा कि मानो चांद स्वयं पृथ्वी पर उतर आया। रात्रि में उसकी ज्योति से पूरा मक्केश्वर नगरी प्रकाशमान रहती और प्रातःकाल जब सूर्य की प्रथम किरणें उस पर पड़ती तो लगता जैसे स्वयं महाकाल अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हैं। उस युग में मक्केश्वर मंदिर की कीर्ति तीनों लोकों तक फैली हुई थी। केवल मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व और किन्नर भी यहाँ दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब किसी निर्णय में भ्रमित होते तो पहले यहाँ आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि के रहस्यों में कोई शंका होती तो वे भी यहीं समाधि लगाते। और फिर आती थी माता पार्वती। पूर्णिमा की रातों में जब वे इस पवित्र भूमि पर कदम रखती तो उनके नूपुरों की ध्वनि से पूरा नगर गूंज उठता। चांदी जैसी चमक लिए वस्त्र, ललाट पर चंदन का तिलक और हाथों में रुद्राक्ष की माला। माता पार्वती जब शिव की परिक्रमा करती तो पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर उठता। उस समय अरब की भूमि पर रहने वाले लोग भी शिव के आराधक थे। उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों की झलक मिलती थी। वे अल्लाह कहते थे, जो मूल रूप में अलग शब्द से निकला था, जिसका अर्थ है अदृश्य, निराकार, निरंजन। वे दिन में 5 बार साधना करते, प्रातः सूर्योदय पर, दोपहर में, संध्या समय, रात्रि में और आधी रात को, जो क्रम आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उनकी स्त्रियां तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष पहनती, पुरुष जटा रखते और शरीर पर भस्म धारण करते। हर व्यक्ति का जीवन शिवमय था और हर दिन का आरंभ मक्केश्वर महादेव के दर्शन से होता। वह समय था जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ अपने संतुलन में थे। न कोई वैर भाव था, न धर्म के नाम पर संघर्ष। हर आत्मा एक ही परमात्मा की संतान मानी जाती थी। परंतु समय का चक्र सदा गति में रहता है। द्वापर युग का अवसान होने लगा और कलयुग की छाया पृथ्वी पर उतर आई। अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे मनुष्यों के हृदय में फैलने लगा। मक्केश्वर नगरी भी इससे अछूती नहीं रही। जहाँ पहले प्रेम और भक्ति का प्रवाह था, वहाँ अब केवल बाहरी आडंबर रह गए। लोग मूल सार भूल गए।
केवल विधियों और कर्म कांडों में उलझ गए। और फिर आई वह भयावह रात्रि जब कुछ अंधे अहंकारी मनुष्यों ने सोचा कि यदि वे इस दिव्य शिवलिंग को छुपा लें तो उसकी शक्ति केवल उन्हीं के नियंत्रण में होगी। परंतु वे यह नहीं जानते थे, महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता। शिव कोई मूर्ति नहीं, वे तो अनंत चेतना है जो हर कण, हर जीव, हर श्वास में विद्यमान है। क्या वे भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी है? सुनिए, अब मैं आपको एक ऐसी रात की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करते ही रूह कांप उठती है। वह अमावस्या की निशब्द रात थी। आकाश काला पड़ा था, तारे कहीं ओझल थे और हवाओं ने भी मानो अपना प्रवाह रोक लिया था। संपूर्ण प्रकृति जैसे किसी अनहोनी की प्रतीक्षा में स्थिर थी। मक्केश्वर धाम के मध्य स्थित वह दिव्य शिवलिंग अपनी आभा से स्वयं प्रकाशमान था, मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। परंतु उस रात्रि कोई भक्त वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि कुछ लोभी और अज्ञानी लोगों ने एक भयावह योजना बनाई थी। वे अंधेरे में चुपचाप मंदिर में घुसे। उनके हाथों में भारी पत्थर थे। उनका इरादा था उस दिव्य शिवलिंग को छुपा देने का। जैसे ही उन्होंने पहला पत्थर उसके सम्मुख रखा, धरती थरथरा उठी। दूसरा पत्थर रखते ही आकाश में गर्जना हुई और तीसरा पत्थर गिरते ही वर्षा की बूंदें मानो देवताओं के आंसू बनकर बरस पड़ी। परंतु वे मूर्ख लोग इसे संयोग समझ बैठे। वे लगातार पत्थर रखते गए और अंततः उन्होंने उस शिवलिंग को पूरी तरह ढक दिया। तभी आकाश से एक गंभीर आवाज गूंजी, अरे अंधों, तुमने जिस सत्य को मिटाने की कोशिश की है उसी सत्य के बिना तुम स्वयं खो जाओगे। मैं यहाँ से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मेरे प्रकाश से दूर हो गए हो। उस दिव्य वाणी की गूंज से पूरा नगर हिल गया, परंतु अज्ञान ने उनके कान बंद कर दिए थे। कहते हैं उसी रात जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने पत्थरों के बीच कैद कर दिया तो स्वयं महाकाल की आंखों से अश्रु बहे। उन आंसुओं ने पत्थरों को छूते ही उन्हें श्याम वर्ण बना दिया। वह पत्थर आज भी वहां मौजूद है, महादेव के मौन वेदना का प्रतीक। शिव ने तब भी क्रोध नहीं किया। वे जानते थे ये कलयुग का प्रभाव है। उन्होंने कहा, यह मेरे ही अंश हैं जो अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं। मैं इन्हें दंड नहीं दूंगा, बल्कि इनका इंतजार करूंगा। माता पार्वती जब यह जानकर व्यथित हुई तो उनका हृदय छलनी हो गया। वे रोते हुए बोली, नाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? शिव मुस्कुराए और बोले, गौरी, यह भी मेरी लीला है। जब कोई सच्चे भाव से मुझे पुकारेगा, मैं उसी क्षण उसके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। उस दिन से माता पार्वती भी गुप्त रूप से उस स्थल पर आने लगी। कहा जाता है जो भी व्यक्ति वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे देवी की उपस्थिति का अनुभव अवश्य होता है। समय बीता, पीढ़ियां बदली और जिन्होंने वह पत्थर रखा था वे इस संसार से चले गए। उनके वंशज केवल यह जानते रहे कि वह एक पूजनीय काला पत्थर है, पर यह नहीं कि उसके भीतर स्वयं शिव निवास करते हैं। धीरे धीरे मक्केश्वर का नाम बदलकर मक्का हो गया। संस्कृत शब्द खो गए, भाषाएं बदली, पर कुछ परंपराएं वैसी ही रही। आज भी लोग उस स्थल की 7 बार परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन शिव भक्त करते थे। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं जैसे तपस्वी किया करते थे, और जब हजारों लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी ध्वनि ओम की अनुगूंज जैसी प्रतीत होती है। वह काला पत्थर जिसे आज हजरे अस्वद कहा जाता है, वास्तव में वही पत्थर है जो शिव के आंसुओं से काला हुआ था। इसलिए जब कोई उसे श्रद्धा से स्पर्श करता है तो उसके भीतर शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे किसी दिव्य उपस्थिति ने उसे आशीष दी हो। कहते हैं जब गुरु नानक देव जी उस भूमि पर पहुंचे, उन्होंने सत्य को पहचान लिया था। उन्होंने लोगों से कहा, परमात्मा किसी एक दिशा में नहीं, वह सर्वत्र है। वह उनका संकेत था कि जो वहाँ है वह किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधा। वह स्वयं महादेव हैं जो सबके भीतर विद्यमान है। और आज विज्ञान भी यह मान चुका है कि वह काला पत्थर पृथ्वी का नहीं है। उसके भीतर ऐसे तत्व हैं जो इस ग्रह पर नहीं पाए जाते। शास्त्र कहते हैं ये पत्थर उस युग का साक्षी है जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सच्चाई अवश्य उजागर होगी और तब पूरी दुनिया जान जाएगी कि वह पत्थर केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि महादेव के प्रेम और त्याग की जीवित निशानी है। जब कलयुग का पर्दा धीरे धीरे गिरने लगेगा, तब फिर से वह क्षण आएगा जब महादेव स्वयं प्रकट होंगे। उस दिन सत्य का प्रकाश अंधकार के हर कोने को मिटा देगा। वह रहस्य जो युगों से छिपा था सबके सामने उजागर हो जाएगा। दुनिया देखेगी मक्का की धरती पर जो पवित्र केंद्र है, वहां वास्तव में मक्केश्वर महादेव का दिव्य लिंग विराजमान है। तब सभी धर्म, सभी मजहब समझेंगे कि हम सब
जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो अलग नहीं, वही एक परमात्मा है। सिर्फ नामों का अंतर था। कोई उन्हें शिव कहता था, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई वाहेगुरु, पर सच्चाई एक ही थी। वो एक ही चेतना, एक ही प्रकाश। उस दिन पृथ्वी पर आनंद की लहर दौड़ जाएगी। धर्म के नाम पर जो दीवारें खड़ी थीं वे ढह जाएंगी। हर इंसान दूसरे को अपना भाई मानेगा और मानवता फिर से एक परिवार बन जाएगी। उस क्षण भगवान शिव का संदेश गूंजेगा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं तुम्हें सुनता हूँ। मैं कहीं गया नहीं, बस तुम्हारे हृदय में ही तो हूँ। मैं नाराज़ नहीं कि तुमने मुझे भुला दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ यह युग का प्रभाव है। शिव का संदेश साफ है। धर्म का अर्थ है प्रेम, करुणा और क्षमा। धर्म का मतलब कभी युद्ध नहीं होता। धर्म का मतलब है जोड़ना, बांटना नहीं। जो भक्त आज शिव का ध्यान करते हैं उनके लिए यह कथा एक दिव्य प्रेरणा है कि भगवान को ना कैद किया जा सकता है, न सीमित। वे सर्वत्र हैं, काशी में भी, कैलाश में भी और मक्केश्वर में भी। महादेव किसी एक समुदाय या परंपरा के नहीं हैं, वे पूरी सृष्टि के हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है वह उनके प्रेम का अनुभव करता है। जो लोग आज मक्का जाते हैं वे भी अनजाने में उसी शांति को महसूस करते हैं जो कभी शिव भक्त करते थे, क्योंकि वहाँ आज भी महाकाल की मौन उपस्थिति बनी हुई है। वे क्रोध नहीं, प्रेम का रूप है। वे प्रतिशोध नहीं, क्षमा का सागर है। उन्होंने सब कुछ सहा, फिर भी मुस्कुराकर कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा उस दिन की जब मेरी संतानें सत्य को पहचानें। ये कथा सिखाती है सभी धर्म, सभी मार्ग एक ही मंजिल की ओर जाते हैं। भले ही नाम अलग हो, परंतु ईश्वर एक ही है। और जब वह दिन आएगा जब सत्य प्रकट होगा, माता पार्वती भी अपने प्रभु के साथ प्रकट होंगी। वे अपने शिव को मुक्त देखकर आनंद में झूम उठेंगी। फिर से वही दिव्य वातावरण बनेगा। देवता, गंधर्व, किन्नर सब मिलकर नृत्य करेंगे। ब्रह्मांड की हर दिशा में हर हर महादेव की गूंज उठेगी। लेकिन उस दिन का इंतजार मत करो, क्योंकि शिव आज भी तुम्हारे साथ हैं। जब तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो वे तुम्हारे हृदय में सजीव हो जाते हैं। जब तुम किसी दूसरे को प्रेम और दया से देखते हो वो क्षण शिव का ही रूप होता है। मक्का हो या काशी, केदार हो या कैलाश, महादेव हर स्थान पर है। बस तुम्हारे हृदय की पुकार सच्ची होनी चाहिए। और याद रखो, जब तुम किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से मिलो तो उसे भी उसी परमात्मा का अंश समझो। उसे प्रेम दो, सम्मान दो, क्योंकि जब तक हम सब एक नहीं होंगे महादेव की प्रतीक्षा अधूरी रहेगी। वे हमारे भीतर हैं। प्रेम, करुणा और एकता के रूप में हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे प्रेम से आगे बढ़ाइए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। भगवान शिव आप सभी को आशीर्वाद दें, आपके जीवन में प्रकाश, शांति और प्रेम भर दें। AUM नमः शिवाय। AUM नमः। जब जब भगवान शिव का नाम लिया जाता है अनगिनत रहस्यों और सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौन है वे? उनका जन्म कैसे हुआ? क्या उनके माता पिता का कोई उल्लेख है? त्रिदेवों में जहाँ ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता और विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, वहीं शिव को संहार का अधिपति माना गया है। लेकिन क्या केवल संहार की शक्ति ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है? हम अक्सर शिव को त्रिशूल धारण किए, जटाओं में गंगा को धारण किए, गले में सर्प लपेटे, माथे पर अर्धचंद्र सजाए और पूरे शरीर पर भस्म तथा बाघ की खाल से आवृत देखते हैं। परंतु क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है कि इन सभी प्रतीकों के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है? आखिर इनका शिव के अनंत स्वरूप से कैसा संबंध है? भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों और रहस्यों के पीछे ऐसी प्राचीन कथाएं छिपी हैं जो उनकी महिमा को और भी अद्भुत बना देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक महत्व है। महाशिवरात्रि का पर्व भी केवल उपवास और जागरण का दिन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मिलन का विशेष क्षण माना जाता है। और सबसे रहस्यमयी सवाल ये है कि क्या आज भी भगवान शिव अपने परिवार सहित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? कैलाश, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, उसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मान्यता है कि वहां सामान्य भौतिक शक्ति नहीं बल्कि अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र मौजूद है और वहीं स्वयं महादेव विराजमान है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी केवल कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि सृष्टि में संतुलन और एकता का प्रतीक है। जब उन्होंने शक्ति को अपने भीतर समाहित किया
तब यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष मिलकर ही जीवन की पूर्णता बनाते हैं। उनका स्वरूप नागों से अलंकृत है, अंगों पर भस्म धारण किए हैं और उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है जो सृष्टि के संहार का प्रतीक है। वे मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। उनकी उपासना केवल भक्त ही नहीं करते बल्कि स्वयं भगवान राम और रावण ने भी उनका ध्यान किया था। शिव को केवल विनाशक कहना अधूरा है। वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और पुनर्निर्माण करने वाले भी हैं। इसलिए उन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि वे किसी से जन्मे नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुए, अर्थात स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार वे ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी अस्तित्व में थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे, काल से भी श्रेष्ठ और अमर हैं। लेकिन जब वे जन्मे ही नहीं तो उनका अस्तित्व कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग पुराणों में भिन्न रूप से मिलता है। विष्णु पुराण कहता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था और भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे, तभी उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण तेज नहीं था बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज था और उसी से शिव प्रकट हुए। उनकी गर्जना से समस्त ब्रह्मांड हिल उठा और वे नटराज रूप में प्रकट होकर सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला करने लगे। वहीं शिव पुराण एक अलग कथा कहता है। इसके अनुसार शिव जब ध्यानस्थ थे तो उनके घुटनों के मलने से निकले मैल से भगवान विष्णु का उदय हुआ। इसका अर्थ यह निकला कि शिव ही आदि हैं और उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हुआ कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च कौन है। तभी आकाश में अग्नि का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। उसे देखकर दोनों चकित रह गए। आवाज आई कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ गए और विष्णु वाराह रूप में नीचे उतरे। लाखों वर्षों तक खोजने के बाद भी किसी को उसका प्रारंभ या अंत नहीं मिला। तब दोनों वापस लौटे और तभी उस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उन्हें सर्वोच्च मानकर सिर झुका दिया। इसीलिए शिव को अनादि और स्वयंभू कहा जाता है। एक और कथा विष्णु पुराण में मिलती है जिसमें बताया गया कि जब सब कुछ जल में लीन था और केवल विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुआ। उसी समय रौद्र रूप धारण कर शिव भी प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने पहले उन्हें पहचानने से इनकार किया, लेकिन उनके रौद्र स्वरूप से ब्रह्मा को अहंकार का फल समझ में आया। तभी से यह धारणा बनी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के प्रतीक हैं। किंतु शिव की स्थिति इन त्रिदेवों से भी परे है। एक प्रसंग में जब ब्रह्मा ने शिव की आराधना की और दीप अर्पित किया, तब शिव प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। लेकिन यह अनुभव ब्रह्मा को झकझोर गया। विष्णु ने उन्हें बताया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप में डूबे ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में प्रकट हों और सृष्टि विस्तार में सहयोग दें। करुणा के सागर शिव ने उनकी विनती स्वीकार की। इस प्रकार चाहे पुराण कोई भी हो, निष्कर्ष यही निकलता है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। वे अनादि, अनंत और स्वयंभू हैं। उनकी भक्ति से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। उन्हें संतान की चाह सताने लगी, तभी उन्हें शिव की दिव्य कृपा का स्मरण हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या और अनवरत साधना आरंभ की। वर्षों तक निरंतर भक्ति और ध्यान के बाद भगवान शिव एक अद्भुत बालक रूप में उनके सामने प्रकट हुए। ये बालक शिव का अद्वितीय और अलौकिक रूप था। जब ब्रह्मा जी ने उनका नाम पूछने का प्रयास किया तो वह बालक रुदन करने लगे। उनके रोने की गूंज से सारा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ है रोने वाला। परंतु बालक रुद्र तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाने के लिए 108 अलग अलग नामों से पुकारा, जिनमें हर नाम एक शक्ति तत्व और रूप का प्रतीक था। तब जाकर रुद्र शांत हुए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव स्वयं हो, जिनका ना तो जन्म हो और ना ही वे कभी नष्ट होंगे। वे अनादि, अनंत और अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिव के गले में वासुकी नाग क्यों है? वासुकी नाग जो सभी नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा निवास करना। जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया।
देवता और दानव दोनों उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर घायल हुआ। रक्त बहा, फिर भी उनकी भक्ति अटूट रही। उनकी निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। तब से वासुकी शिव के गले का श्रृंगार बन गए और अमृत को प्राप्त किया। आइए अब जानते हैं कि शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण किया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। विवाह के बाद चंद्रमा ने केवल रोहिणी को विशेष प्रेम देना आरंभ कर दिया। शेष 26 कन्याओं की शिकायत पर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम क्षीण हो जाओगे। पीड़ित चंद्रमा शिव की शरण में आए। उनकी सच्ची भक्ति देखकर शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया ताकि वे धीरे धीरे घटकर फिर बढ़े। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा का रूप हर माह घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। अब बात करते हैं शिव द्वारा भस्म धारण करने का रहस्य। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में एक महातपस्वी ने वन में कठोर तपस्या की। एक दिन उनकी उंगली कट गई और वहां से रक्त के बजाय पत्तों का रस बहने लगा। इसे देखकर वे स्वयं को अत्यंत शुद्ध समझने लगे। उनका अहंकार दूर करने के लिए भगवान शिव ने वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। तब तपस्वी ने अपने घमंड का त्याग किया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता सर्वोपरि है। तब से भगवान शिव भस्मधारी कहलाए। आइए अब त्रिशूल की महिमा समझें। त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार यह त्रिशूल शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से बनाया, तो किसी अन्य कथा में इसे भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की ऊर्जा से निर्मित किया। त्रिशूल के 3 दांत सत्व, रज और तम का प्रतीक है। जब शिव इसे धारण करते हैं तो त्रिलोक कांप उठता है। ये उनके न्याय, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। अब आते हैं डमरू के रहस्य पर। सृष्टि के आरंभ में कोई लय नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई पर लय नहीं थी। तब शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। इससे व्याकरण, संगीत, ताल और छंद की उत्पत्ति हुई। शिव जब तांडव करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। अब बात नंदी की। चिल्लाद मुनि ने संतान की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और शलादर नामक बालक के रूप में उन्हें जन्म दिया। उन्होंने नंदी को अमृत प्रदान किया और अपनी सवारी बनाया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित होती है। अंततः भांग का प्रसाद भगवान शिव को इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि यह उनकी विशिष्टता, वैराग्य और भक्तों की अटूट भक्ति का प्रतीक है। यह प्रदर्शित करता है कि शिव अपने भक्तों की इच्छा और समर्पण को स्वीकारते हैं और उनका कल्याण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन के समय अत्यंत विषारी पदार्थ उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में रोक लिया ताकि सृष्टि और जीवों की रक्षा हो सके। ये विष इतना प्रबल था कि शिव के गले में जलन और पीड़ा उत्पन्न हो गई। तब माता पार्वती ने शिव की शांति के लिए उन्हें भांग अर्पित की। आयुर्वेद में भांग के पत्तों को औषधीय गुणों से युक्त माना गया है, जो शरीर और मन को ठंडक और संतुलन प्रदान करते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि इसका अत्यधिक सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आजकल कुछ लोग भक्ति के नाम पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर लत का रूप ले लेता है। महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इस पवित्र अवसर पर भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और भक्ति की गहन यात्रा का प्रतीक भी है। इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक समस्याओं का निवारण होता है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात वह अद्भुत समय था जब भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन को स्थापित किया। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों की। शिव पुराण में लिखा है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान शिव ध्यान में लीन होकर एक दिव्य पर्वत सुमेरु का निर्माण किया।
लेकिन देवासुर युद्ध के दौरान सुमेरु पर्वत क्षतिग्रस्त हुआ। तब शिव ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कैलाश पर्वत की स्थापना की। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है जो ओम जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक ध्वनि मानते हैं, लेकिन साधक इसे दिव्य ऊर्जा का संकेत मानते हैं। इसके अलावा सूर्य जब पश्चिम दिशा में ढलता है, पर्वत की छाया स्वस्तिक का आकार ले लेती है, जो हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक है। वहीं दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ पर ओम का चिन्ह भी दिखाई देता है। यह स्थान केवल एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह दिव्यता और ऊर्जा का अद्वितीय केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय पर्वत से जुड़ी एक और कथा हिमालय के रहस्यमय प्राणी यति से जुड़ी है। दशकों से पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों ने हिमालय में इस विशालकाय प्राणी को देखा होने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई बार शोध किए, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। कुछ लोग इसे हिमालय भालू मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव जाति का अवशेष हो सकता है। यह रहस्य आज भी पहेली बना हुआ है। कैलाश पर्वत की यही अद्भुत और रहस्यमय छवि इसे एक अनोखा आध्यात्मिक स्थल बनाती है। यहाँ विज्ञान और आस्था का मिलन अद्भुत रूप में दिखाई देता है। कैलाश पर्वत केवल पर्वत नहीं है, यह आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक भी है। विशेष रूप से जब इस पर्वत पर बर्फ जमी होती है और इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है, तो इसकी प्राकृतिक बनावट ओम के प्रतीक जैसी आकृति बनाती है। हिंदू धर्म में यह ओम का प्रतीक सर्वोच्च चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव की उपस्थिति स्वयं इस पर्वत पर है। पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं में बताया गया है कि भगवान शिव इस पर्वत में निवास करते हैं। इसीलिए यह पर्वत उन साधकों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है जो आत्मज्ञान और मुक्ति की खोज में है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत का दर्शन करता है, वह अपने जीवन में मानसिक शांति और आध्यात्मिक मुक्ति का अनुभव करता है। कैलाश पर्वत का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इसकी प्राकृतिक विशेषताओं और अद्वितीय भूगोल के कारण भी अद्भुत है। प्राचीन कथाओं में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय पांडव अपनी अंतिम यात्रा में मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पर्वत की ओर बढ़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सच्चाई और धर्म के आधार पर स्वर्ग में प्रवेश किया। यह पर्वत न केवल हिंदू धर्म में, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध परंपराओं में भी पवित्र स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं और हर कथा में कैलाश पर्वत की रहस्यमय महिमा का वर्णन मिलता है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश की है, लेकिन कैलाश के भौगोलिक और आध्यात्मिक गुण आज भी अज्ञात है। ऐसा कहा जाता है कि चीन ने कैलाश के शिखर तक हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक कठिन मौसम और दिशाभ्रम के कारण यह असफल रहा। यहाँ के नज़दीकी क्षेत्र में उड़ान भरने वाले विमान और हेलीकॉप्टर अक्सर तकनीकी समस्याओं का सामना करते हैं। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल किया। उस निरीक्षण में पर्वत के आसपास एक विशाल छाया दिखाई दी, जो ध्यान मुद्रा में बैठे किसी रहस्यमय आकृति जैसी प्रतीत हो रही थी। इस अनोखी छवि ने वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया और कई लोगों ने इसे भगवान शिव की आकृति के रूप में देखा। इस खोज ने कैलाश पर्वत की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा बना दिया। कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक पर्वत नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा, रहस्य और चेतना का अद्वितीय केंद्र भी माना जाता है। इसकी अनगिनत कथाएं, रहस्यमय घटनाएं और वैज्ञानिक अवलोकन इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाते हैं। चाहे वह ओम का प्रतीक हो, स्वर्ग का प्रवेश द्वार या नासा द्वारा देखी गई अनोखी परछाई, कैलाश पर्वत हर दृष्टि से एक अनसुलझा रहस्य प्रतीत होता है। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कैलाश पर्वत एक ऐसा अद्भुत स्थान है जिसे पूरी तरह समझ पाना आज भी मानव के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान ने अभी तक इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक नहीं पहुंच पाया।
लेकिन क्या यह सच है? दरअसल एक विशेष तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश की ऊंचाइयों तक यात्रा की, बल्कि वह अकेला व्यक्ति बना जिसे इस पवित्र स्थल की वास्तविकता अनुभव करने का अवसर मिला। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक रहस्यमय और शक्तिशाली तांत्रिक की, जिसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक पूरे गांव को तहस नहस कर दिया और 80 से अधिक लोगों की जान ले ली। फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र चोटियों तक पहुंचने का अद्भुत वरदान मिला। लेकिन जब यह तांत्रिक पर्वत से लौटा तो उसने जो अनुभव साझा किया, उसने पूरे तिब्बत को हिलाकर रख दिया। उसकी बातें सुनकर लोग उसे अब ईश्वर का अवतार मानने लगे। इस कहानी का नाम है मिलारेपा। ये वह व्यक्ति था जिसने अंधकार से उजाले की ओर कदम बढ़ाया, काला जादू सीखकर जीवन में विनाश मचाया और फिर आत्मज्ञान की खोज में महान संत बन गया। आइए जानें कि कैसे थोपन नामक एक बालक, जो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी हिस्से के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, धीरे धीरे मिला रेपा के रूप में जाना जाने लगा। उसका बचपन प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक स्नेह से भरा हुआ था। वह अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। लेकिन समय की धारा स्थिर नहीं रहती। परिस्थितियों ने धीरे धीरे थोपन को उन चुनौतियों की ओर अग्रसर किया जिन्होंने उसके जीवन और भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। यही वह मोड़ था जिसने एक साधारण बालक को उस महान तांत्रिक और संत में परिवर्तित किया जिसे हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। जब मिलारेपा केवल 7 साल का था, तभी उसकी दुनिया अधूरी रह गई। उसके पिता ने अचानक संसार छोड़ दिया। जीवन का यह झटका तब और भयंकर बन गया जब पिता की ओर से एक वसीयत लिखी गई थी। वसीयत में उनके भाई बहन को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा ना हो, उसकी मां और परिवार की रक्षा करें और संपत्ति को सुरक्षित रखें। लेकिन पिता के शव को भी नहीं ठंडा होने दिया गया था कि चाचा और चाची ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने संपत्ति पर कब्जा कर लिया और मिलारेपा, उसकी मां और बहन को घर में नौकर बना दिया। उस घर में कभी जो हंसी और खुशियों की गूंज थी, अब वहां केवल आंसू और अपमान का अंधेरा फैल गया था। मिलरेपा की मां, जो पहले अपने गांव में प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला मानी जाती थी, अब अपमान और मानसिक पीड़ा के बीच जीने को मजबूर थी। उन्होंने बार बार कोशिश की कि खोई हुई संपत्ति वापस पाएं, लेकिन हर प्रयास नाकाम रहा। समाज की चुप्पी उनके हौसले को तोड़ चुकी थी। एक दिन टूटती उम्मीदों के बीच उन्होंने मिलारेपा से कहा, शायद हम सब कुछ वापस ना पा सकें, लेकिन जिन्होंने हमें तबाह किया है उन्हें हम भी चैन से नहीं जीने देंगे। बदला लेना हमारी आखिरी इच्छा है। ये शब्द मिलारेपा के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गए। उसकी आत्मा में बदले की आग भड़क उठी। माँ की आंखों में जली हुई पीड़ा और अपमान उसके लिए मार्गदर्शक बन गया। उसने ठान लिया कि वह ऐसी विद्या सीखेगा जो दुश्मनों को सामने आए बिना नष्ट कर सके। इस लक्ष्य की तलाश में वह पहुंचा एक अंतिम गुरु के पास। युंग एक रहस्यमयी और भयंकर तांत्रिक, जिसकी शक्तियों की कहानियां लोक और परलोक में फैली हुई थी। गुरु युंग के सानिध्य में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों का अध्ययन किया। वह दिन आया जब मिला ने प्रकृति पर नियंत्रण करने वाली शक्तियों में महारत हासिल कर ली। सबसे पहला प्रयोग उसने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक सुबह अचानक आसमान से ओले गिरने लगे, खेत तबाह हो गए और गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग समझ चुके थे कि यह कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक तांत्रिक प्रकोप था। लेकिन मिलारेपा का लक्ष्य केवल इतना नहीं था। समय आया जब चाचा के बेटे का विवाह था। पूरा गांव इस उत्सव में शामिल हुआ। विवाह की रस्में शुरू हुई और तभी अचानक जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट हो गई। भय और भगदड़ फैल गई और तभी घर की छत भारी होकर गिर पड़ी। कई लोग दब गए। इस हादसे में लगभग 80 लोग जान गंवा बैठे। ये मिलारेपा का अंतिम बदला था। उसने अपने परिवार और खुद की अपमानित आत्मा का न्याय किया। अब वह केवल एक साधक नहीं था, वह प्रकृति और रहस्यों की शक्ति का वाहक बन चुका था। गांव में उसकी माता ने गर्व से घोषणा की, अब मेरा बेटा निडर हो गया है। उसने अन्याय का सामना किया, परंतु मिलरेपा के हृदय में अब कोई सुकून नहीं था। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। बदले की आग ने उसे वह सब कुछ छीन लिया था जो कभी उसे इंसानियत की पहचान देता था। अब वह सोच रहा था,
क्या यह सचमुच जीत थी या आत्मा की हार? मिलरेपा के भीतर अपराध बोध की आग भड़क उठी। जिन निर्दोष लोगों ने कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई, वे भी उसी हिंसक तांडव में प्रभावित हुए। जिस बदले की भावना से उसे आत्मिक शांति मिलने की आशा थी, वही अब गहरे पश्चाताप में बदल चुकी थी। इसी क्षण से शुरू हुआ उसका आत्ममंथन और आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उसकी भेंट एक महान बौद्ध साधु से हुई। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह गुरु मारपा की शरण में जाए। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं थे, बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान धरोहर लेकर तिब्बत में आए हुए एक संत थे। उन्होंने वहां बौद्ध धर्म की अनेक पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद और प्रसार किया। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। जब मिलरेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, उनका स्वागत केवल सम्मान के स्वरूप में नहीं, बल्कि कठोर परीक्षा के रूप में हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चा ज्ञान केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने मिलरेपा को कठिनतम साधना में लगा दिया। कभी उन्हें ऊंचे पर्वतों से भारी पत्थर लाना पड़ता, तो कभी दुर्गम पहाड़ी मार्गों पर जाना पड़ता। हर दिन की यह कठोर साधना शारीरिक रूप से थकाने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आत्मा को पुराने दोषों और पापों से मुक्त कर रही थी। समय बीतते बीतते मिलरेपा ने गुरु की शिक्षाओं को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू किया। अब उनकी साधना केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें यह समझाया कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण करुणा है और तंत्र से अधिक मूल्यवान आत्मज्ञान है। कई वर्षों की कठोर साधना और आत्मनियंत्रण के बाद मिलरेपा ने बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाओं को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकार किया और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही साधक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वह एक संत बन चुके थे, जिनमें ज्ञान, करुणा और आत्म शांति की ज्योति प्रकाशित हो चुकी थी। यहीं से शुरू हुई उनकी अगली महान यात्रा कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसी अनेक धार्मिक कथाओं में इस पर्वत की दिव्यता का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ निवास करते हैं। जो कोई भी कैलाश की शिखर तक पहुंचेगा, उसे इस पवित्र स्थल पर अद्वितीय आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। ये केवल एक सामान्य चुनौती नहीं थी, बल्कि आत्मा की परीक्षा और दिव्य शक्ति की कसौटी थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वतारोहण शुरू किया। उन्होंने बर्फीली हवाओं और कटु तूफानों का सामना करते हुए अपने मार्ग पर स्थिरता बनाए रखी। दूसरी ओर मिलरेपा कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो गए, जैसे पर्वत की आत्मा उनके भीतर बोल रही हो। जब नरोबान जी पर्वत की ऊंचाई के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली सुनहरी किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह सामान्य प्रकाश नहीं था। इसकी चमक इतनी तीव्र और प्रबल थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हुए। इसी क्षण मिलरेपा ध्यान से उठे और बिना किसी बाधा के चोटी की ओर अग्रसर हो गए। अंततः मिलरेपा नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचे। ये केवल शारीरिक विजय नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति और साधना की सर्वोच्च सिद्धियों की जीत थी। ये पर्वतारोहण एक रहस्यमय आध्यात्मिक लीला बन गया। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अनुभव किया कि इस स्थल की महिमा को शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश केवल साधारण मानव के लिए नहीं, यह शिव का निवास है। यहाँ बिना गहन साधना किए चढ़ना उनके तप में विघ्न डालना होगा। मिलरेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रा करने वालों के लिए चेतावनी के रूप में मौजूद है। केवल वही इस चुनौती का सामना करें जिन्होंने आत्मा की गहराई तक उतरकर साधना की चरम सीमाएं छू ली। एक और रहस्य यह है कि कैलाश की तलहटी में समय की गति पृथ्वी की तुलना में असाधारण है। कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती पर एक महीने के समान बीतता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति यहाँ एक दिन ठहरे, तो उसके शरीर पर एक महीने का असर दिखाई दे। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे फास्ट एजिंग कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से कार्य करती हैं और झड़ती हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि सामान्य जीवन में एक महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं,
तो यहाँ केवल एक दिन में 4 बार काटने की आवश्यकता हो सकती है। कैलाश यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए स्तर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की जहां जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। अपने शिष्यों को उन्होंने ध्यान, तपस्या और गहन आध्यात्मिक विद्याओं का प्रशिक्षण दिया ताकि वे भी आत्मा की दिव्य ज्योति में प्रवेश कर सकें। इसी आध्यात्मिक उत्कर्ष के बाद उनके जीवन का अंतिम चरण शुरू हुआ। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। समारोह के लिए विशेष रूप से सजावट की गई और एक विशेष आसन मिलारेपा के स्वागत हेतु तैयार किया गया। उसी कार्यक्रम इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता, पंडित ने क्रोधित होकर हंसते हुए कहा। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। मैं तो केवल तुम्हारा असली स्वरूप सामने लाने आया हूं। उसकी बेतुकी हरकतों से उपस्थित लोग असहज हो गए। उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वे और अधिक क्रोधित होकर चला गया। उसके भीतर ईर्ष्या और द्वेष की आग भड़क उठी। उसने मिलारेपा को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा। उसने एक गरीब महिला को लालच दिया और कहा कि यदि वह मिलारेपा को विषयुक्त दही खिला दे तो उसे हीरे का हार और विवाह का वचन दिया जाएगा। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची। जैसे ही मिलारेपा ने महिला को देखा, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यह दही अवश्य ग्रहण करूंगा, परंतु पहले वह कीमती हार लाकर दो, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक छल था। महिला डर से कांपते हुए लौट गई और पंडित को सारी घटना बताई। पंडित ने हार उसे सौंपा और पुणे भेजा। इस बार महिला हार लेकर आई और मिलारेपा ने उसे शांति से स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने दही का स्वाद लिया, महिला भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रायश्चित मांगने लगी। मिलारेपा ने स्नेहपूर्वक कहा, डर मत, ये केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो कभी षड्यंत्र में शामिल थी, अब मिलारेपा की शिष्य बन गई। मिलारेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ। मेरे अंतिम उपदेश सुनने देवक भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, खुशबू भरी हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत चारों ओर गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सृष्टि स्वयं उन्हें विदा देने आई है। अब आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य मिलारेपा के बारे में। मिलारेपा का अर्थ है कॉटन क्लॉड, यानी वह व्यक्ति जो सूती वस्त्र धारण करता है। वे हमेशा एक पतले सफेद वस्त्र रेपा में लिपटे रहते थे। यहाँ तक कि कठोर हिमालय सर्दियों में भी यही वस्त्र उनकी पहचान था। उनकी तपस्या इतनी कठोर और गहन थी कि वे बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहते थे। इसी वजह से कई चित्रों में उन्हें हरित त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलारेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में ध्यान और साधना करते हुए 1 लाख से अधिक भजनों और गीतों की रचना की। यह गीत उनके आध्यात्मिक अनुभव, आत्मबोध और ध्यान की कहानियाँ हैं, जो आज भी साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यानी यह थी संत मिलारेपा की अद्भुत यात्रा और प्रेरक कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न पुस्तकों में होता है, न पद्य में, बल्कि आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कैलाश पर्वत सदियों से अनसुलझा और रहस्यमय बना हुआ है। यहाँ की कथाएं केवल पौराणिक ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसे समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी। आखिर वह रहस्य क्या था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया? कैलाश पर्वत की चोटी तक क्यों कोई नहीं पहुंच पाता? जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोहियों ने सफलता प्राप्त की, वहीं कैलाश पर्वत पर प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही जीवन खो देते हैं या कुछ समय के भीतर रहस्यमय परिस्थितियों में प्राण त्याग देते हैं। इतिहास में केवल एक रहस्यमय साधु ही ऐसा था जिसने इस पर्वत की चोटी तक पहुंच बनाई, लेकिन उसने जो देखा उसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर समय की रफ्तार क्यों अलग लगती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय की गति पृथ्वी पर हर जगह समान होती है, लेकिन यहाँ आने वाले यात्री कुछ और ही अनुभव बताते हैं। बहुत से तीर्थ यात्री कहते हैं कि कैलाश के आसपास समय तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है। कई साधु ये मानते हैं कि इस स्थान पर कोई अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो यहाँ रहने वाले किसी भी जीव की आयु को सामान्य से कहीं अधिक तीव्रता से बढ़ा देती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है,
या कोई विज्ञान जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए? कैलाश पर्वत के गर्भ में छिपा प्राचीन शंभाला नगर क्या वास्तव में मौजूद है? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि कैलाश के नीचे एक अदृश्य नगर स्थित है जिसे संभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है जहां केवल उच्च आध्यात्मिक क्षमता वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के भीतर ऐसी कोई सभ्यता छुपी है जो आज भी दुनिया की नजरों से अदृश्य है? नासा की खोज जिसने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कैलाश पर्वत की ऊंचाई और संरचना का अध्ययन किया तो कुछ असाधारण देखा। सैटेलाइट इमेज में यह प्रतीत हुआ कि कैलाश एक विशालकाय पिरामिड के आकार में है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं के अनुसार स्थित है। सवाल उठता है, क्या यह प्राकृतिक बनावट है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा रचित दिव्य संरचना? चीन ने जब इस पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो कुछ अजीब घटनाएं सामने आई। जैसे ही हेलीकॉप्टर शिखर के करीब पहुंचा, उसके नेविगेशन सिस्टम अचानक फेल हो गए और आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट ने कहा कि वहां कुछ अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव महसूस हुआ। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश के निकट धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हैं। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ साधना करता है उसे दिव्य दृष्टि और आशीर्वाद मिलता है। तो क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या यह किसी रहस्यमय शक्ति का केंद्र है? क्या इसके भीतर प्राचीन सभ्यता है या यह किसी दैवीय संरचना का प्रतीक है? इन सवालों का उत्तर आज भी अज्ञात है, लेकिन एक बात तय है, कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है। यह रहस्य, आस्था और अद्भुत शक्तियों का केंद्र है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में पुण्य कर्म करता है उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश में स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और अद्भुत पर्वतों में गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचाई पर स्थित कैलाश हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है जहां वे माता पार्वती के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि यही स्थान है जहां शिव ने योग और ध्यान की अद्भुत साधना की और सृष्टि का केंद्र माना गया। बौद्ध धर्म के अनुसार यह पर्वत पूर्ण आनंद और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है और जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा जाता है जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया। इन सभी मान्यताओं के चलते कैलाश पर्वत केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या कैलाश वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है या एक दिव्य संरचना का प्रतीक? साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध अन्वेषक अर्नेस्ट मुल्दाशिव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत की रहस्यमयताओं का अध्ययन करने के लिए एक साहसिक अभियान शुरू किया। इस खोजी दल में भूगर्भ वैज्ञानिक, भौतिकी विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने महीनों तक कैलाश के आसपास समय बिताया और वहाँ के अनोखे और असामान्य घटनाक्रमों को रिकॉर्ड किया। मुल्दाशिव ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभव साझा किए। उनके अनुसार कैलाश पर्वत संभवतः कोई प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि प्राचीन काल में किसी उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित विशाल पिरामिड हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड संरचनाएं मौजूद हैं और यह पूरा क्षेत्र किसी विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। उनकी टीम ने रात के समय पर्वत के पास बिताई। उन्होंने अनुभव किया कि पर्वत के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आती थी, कभी फिसलते पत्थर, कभी किसी के चलने की हल्की आवाज। ये ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ और रहस्यमय संसार मौजूद हो। एक रात जब मुल्दाशिव और उनकी टीम विश्राम कर रहे थे, उन्होंने साफ महसूस किया कि पत्थर हिल रहे हैं और कहीं ना कहीं धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कैलाश में कोई अलौकिक शक्ति या अदृश्य प्राणी निवास करता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में समय की गति भी असामान्य प्रतीत होती है। कई यात्रियों ने बताया कि उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं तेजी से बढ़ने लगते हैं, जहां आमतौर पर बाल या नाखून बढ़ने में हफ्तों लगते हैं। वहीं कैलाश के आसपास सिर्फ 2-3 दिनों में ही यह असाधारण रूप से लंबा हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभवतः कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा या जैविक प्रभाव के कारण हो सकता है जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को प्रभावित करता है।
हालांकि अब तक इस दावे का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कैलाश पर्वत आज भी कई अनसुलझी पहेलियों और रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके बारे में विभिन्न कथाएं और दावे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी शोधकर्ता या खोजी दल इसके गहरे रहस्यों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। ये केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह अध्यात्म रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत मिश्रण है। तो सवाल ये उठता है, क्या कैलाश वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थल है? क्या यह प्राचीन पिरामिड की तरह संरचित है, या फिर यहाँ कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? कैलाश पर्वत अपने आप में एक दिव्य और रहस्यमय पहेली है। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में कदम रखते हैं तो ऐसा अनुभव होता है जैसे आकाश में कोई अदृश्य शक्ति फुसफुसा रही हो। लेकिन अगर ध्यान से सुने तो यह ध्वनि सामान्य गड़गड़ाहट या हवा की आवाज़ जैसी नहीं लगती। कभी यह ध्वनि डमरू की ताल जैसी महसूस होती है, तो कभी जैसे किसी ने AUM की पवित्र अनुगूंज वातावरण में भर दी। विज्ञान इस ध्वनि को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखता है और अनुमान लगाता है कि यह संभवतः हिम के पिघलने या बर्फ के खिसकने से उत्पन्न होती है। लेकिन कई साधक और तीर्थयात्री मानते हैं कि यह सिर्फ कोई प्राकृतिक आवाज़ नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय ऊर्जा और उसके आध्यात्मिक तरंगे इस रहस्यमय ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन या ऊर्जा तरंग मौजूद है, जिसे केवल गहन साधना में लीन योगी ही अनुभव कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह केवल हिम के पिघलने से उत्पन्न ध्वनि है, या फिर AUM की दिव्य अनाहत स्वर की एक वास्तविक झलक है? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश पर्वत की रहस्यमय पहचान को और गहरा बनाता है। रात्रि में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनियां कैलाश पर्वत के रहस्य सिर्फ ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने बताया कि रात में पर्वत के चारों ओर 7 रंगों की अद्भुत चमक नजर आती है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश के आसपास का मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण की ऊर्जा मिलकर इस प्रकाश का कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यह रहस्य बना रहता है कि क्या यह केवल भौतिक विज्ञान का परिणाम है, या इस पवित्र पर्वत की दिव्य शक्तियों का संकेत? हिम मानव या यति की रहस्यपूर्ण कथाएं। क्या आपने कभी हिम मानव या यति के बारे में सुना है? ये एक विशालकाय रहस्यमय प्राणी माना जाता है, जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से स्थानीय लोग दावा करते आए हैं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। विवेचना की जाए तो ये एक विशाल भालू हो सकता है, कोई अज्ञात प्राणी, या प्राचीन युग का अंतिम जीवित अवशेष भी हो सकता है। तिब्बती और नेपाली कथाओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश के आसपास विचरण करता है और कभी कभी साधकों और तीर्थ यात्रियों के सामने प्रकट होता है। कुछ लोग इसे केवल एक भूरा भालू मानते हैं, तो कुछ इसे विलुप्त होती जाति का अंतिम जीव कहते हैं। कई कथाओं में इसे एक शक्तिशाली रक्षक प्राणी के रूप में भी बताया गया है, जो दुर्गम क्षेत्रों में तपस्वियों और साधकों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने और व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि हिम मानव वास्तव में नियंत्रथल जैसी प्राचीन मानव जाति का अवशेष हो सकते हैं, जो आज भी इन बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित है। हालांकि यह केवल एक अनुमान है, क्योंकि अब तक हिम मानव के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या कैलाश पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं में कैलाश पर्वत को अक्षम महोर अक्ष या सृष्टि का केंद्र माना गया है। इसे वह स्थान बताया गया है जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल मौजूद है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपराओं में कैलाश को सृष्टि का केंद्र माना जाता है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख है कि इस पर्वत से 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं, जो चारों दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चकित करता है, क्योंकि दुनिया के किसी अन्य स्थान पर इस तरह का प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया गया। कैलाश पर्वत सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह ऐसा क्षेत्र है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिक ऊर्जा के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। सवाल यह है कि क्या यह केवल पौराणिक कथा है, या इस पर्वत पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है? ये रहस्य आज भी उतना ही गहरा बना हुआ है। कैलाश पर्वत का समय और अद्भुत अनुभव कैलाश सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं है, यहाँ प्रकृति के नियम भी असामान्य ढंग से काम करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ समय सामान्य गति से नहीं चलता।
जो घटनाएं आमतौर पर हफ्तों में घटित होती हैं, वह कैलाश के आसपास कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती हैं। कई तीर्थयात्रियों ने यह भी अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगी। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक और शोधकर्ता डोंट अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक चौंकाने वाली घटना का वर्णन किया है। उनके अनुसार एक साइबेरियाई पर्वतारोहियों का दल कैलाश की चोटी पर चढ़ाई कर रहा था। जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वे वृद्ध दिखाई देने लगे। कैलाश पर्वत के रहस्यों में समय की गति, अद्भुत ऊर्जा और रहस्यमय घटनाओं का अनूठा संगम है। क्या यह केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या किया जा सकता है या यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? यह आज भी एक अज्ञात पहेली है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी असामान्य रूप से बढ़ गई कि वे महज 1 साल के भीतर ही जीवन समाप्त कर बैठे। क्या यह केवल कोई प्राकृतिक घटना थी या कैलाश पर्वत के भीतर कोई अदृश्य और अलौकिक शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत ऊर्जा के प्रतीक कैलाश पर्वत के तल पर स्थित 2 झील मानसरोवर और राक्षस ताल भीषण रहस्यों से भरी हुई है। ये झीलें भौगोलिक रूप से बेहद करीब हैं, लेकिन अपनी प्रकृति में पूरी तरह भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह झील प्रकृति के 2 विरोधी पहलुओं को दर्शाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका जल निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से परिपूर्ण है। गोलाकार रूप इसे सूर्य की आकृति जैसा प्रतीत कराता है और कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से आत्मा को शांति और पवित्रता की अनुभूति होती है। अद्भुत रूप से इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद ये झील कभी जमती नहीं और इसके पानी में लहरें भी नहीं उठती। ध्यान और साधना करने से यहाँ अद्भुत आत्मिक शांति का अनुभव होता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल खारे पानी की झील है, जहाँ जीवन लगभग नहीं पाया जाता। इसका पानी हमेशा अशांत रहता है, मानो किसी रहस्यमय शक्ति या दैवीय क्रोध से प्रभावित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ताल रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की तपस्या से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इस घटना के बाद रावण के मन और विचार भी परिवर्तित हुए और उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर संकल्प लिया। यह आश्चर्यजनक है कि एक ही क्षेत्र में 2 झील इतनी अलग अलग क्यों हैं? क्या यह केवल संयोग है या कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? रहस्यमयी ध्वनि और अलौकिक अनुभव। जो लोग कैलाश और मानसरोवर झील के आसपास जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी गूंजती हुई ध्वनि सुनने की बात बताते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या ओंकार की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं जैसे बर्फ के खिसकने या हवाओं की आवाज़ के परिणाम के रूप में देखते हैं, लेकिन साधक और यात्रियों का मानना है कि यह किसी दिव्य शक्ति का संकेत है। कई साधक और तपस्वी मानते हैं कि कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं देवताओं की उपस्थिति का संकेत देती हैं। इसके अलावा कई तीर्थयात्रियों ने यह भी दावा किया है कि परिक्रमा के दौरान उन्होंने रहस्यमयी छायाओं और अनजाने प्रकाश के पुंज देखे। कई लोगों का मानना है कि यह स्थल केवल उन दिव्य प्राणियों के लिए है जहां सामान्य मानव की पहुंच संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वान और आध्यात्मिक गुरु इस बात पर सहमत हैं कि कैलाश केवल एक सामान्य पर्वत नहीं है। ये एक दिव्य लोक है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम करती है। वे शक्तियां जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। कैलाश की समय की असामान्य गति, 2 झीलों की अद्भुत भिन्नता और अन्य रहस्यमयी घटनाएं इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि यह पर्वत केवल भौतिक संरचना नहीं बल्कि स्वयं एक चमत्कारिक शक्ति है। आपका क्या विचार है? क्या कैलाश वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति का केंद्र है या यह केवल हमारी कल्पना और विश्वास का हिस्सा है? रहस्यमयी कैलाश विज्ञान भी चकित। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और आध्यात्म का केंद्र रहा है। इस पवित्र स्थल पर चढ़ाई की अंतिम कोशिश 2001 में हुई, जब चीन ने स्पेन के एक पर्वतारोहियों की टीम को पर्वत की छोटी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाई। यही कारण है कि यह केवल एक पर्वत 2001 में हो नहीं, बल्कि किसी अदृश्य और दिव्य शक्ति का केंद्र माना जाता है।
एक ऐसा स्थान जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश लगभग असंभव है। इसी वजह से चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीज़ें इंसानी समझ और शक्ति से परे हैं। इस पर्वत को केवल भौतिक साधनों से जितना संभव नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, गहन चेतना और आत्मिक तैयारी आवश्यक है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य और अलौकिकता का प्रतीक बना हुआ है। शायद यही वजह है कि आज तक कोई भी कैलाश की सबसे ऊंची चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश की रहस्यमय छाया, स्वस्तिक और एयूएम का प्रकट होना तथा यहाँ घटने वाली अद्भुत घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे अस्त होता है तो इसकी छाया में एक अद्वितीय स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। ये वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई दिव्य और आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसी तरह जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है और इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो पर्वत की संरचना में एयूएम ओम का दिव्य चिन्ह प्रकट होता है। ये वही एयूएम है जिसे ब्रह्मांड की मूल शक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। ये दृश्य ऐसा अनुभव कराता है कि मानो प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर जीवित हो उठा। क्या कैलाश स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान शिव की कृपा से ये प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ पांडव और द्रौपदी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पर्वत के रहस्यों को समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर बढ़ जाता है। क्या कैलाश ऊर्जा का केंद्र है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश केवल एक सामान्य पर्वत नहीं बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ है। इसे एक एनर्जी एक्सिस माना जाता है जिससे अदृश्य कंपन और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। कई यात्रियों का कहना है कि यहाँ समय का अनुभव बदल जाता है, घड़ियाँ तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब सी ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है और कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसानी पहुंच से परे रहेगा? इतिहास बताता है कि जितनी भी पर्वतारोहियों की टीमें कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर चुकी हैं, उन्हें किसी न किसी रहस्यमय शक्ति ने रोका। ये केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि भगवान शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर कदम नहीं रख पाया। तो सवाल ये है, क्या कैलाश हमेशा मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा या भविष्य में कोई इसे खोल पाएगा? इसका उत्तर केवल समय ही बताएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर ऐसे भी रहस्यमय स्थान हो सकते हैं जो आम नक्शों और आधुनिक तकनीक की पकड़ में नहीं आते? ऐसा ही एक रहस्यमय लोक है संभाला। कहते हैं कि यहाँ आज भी महाभारत काल के चिरंजीवी अश्वत्थामा विद्यमान है। ये भी माना जाता है कि संभाला के निवासी साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जिनकी आयु हजारों वर्षों तक हो सकती है। किंवदंती है कि इसी गुप्त लोक में छिपा है चिंतामणि रत्न, एक ऐसा दिव्य पत्थर जिसकी अद्भुत शक्तियों को पाने के लिए कभी हिटलर जैसे शासक भी आतुर थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर वह कौन सी शक्ति है जो भगवान विष्णु को अपने अवतार कल्कि का जन्म स्थान यही चुनने के लिए प्रेरित करती है? क्या वास्तव में संभाला के लोग समय यात्रा, टेलीपैथी और ऊर्जा नियंत्रण जैसी प्राचीन विद्या में निपुण थे? ये प्रश्न सदियों से रहस्य बने हुए हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां परत दर परत खुलेंगे संभाला के गुप्त ज्ञान, अदृश्य शक्तियों और छुपे रहस्यों के दरवाजे। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत खोज की। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, इतिहास के उन पन्नों पर जहां घुग्गे साम्राज्य की गाथा लिखी हुई है। साल 2013 में जब अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की एक टीम तिब्बत की बर्फीली घाटियों में उतरी तो उनका उद्देश्य केवल भूगोल का अध्ययन नहीं बल्कि उन भूले बिसरे साम्राज्यों की खोज करना था जिनका नाम अब केवल कथाओं में शेष रह गया है। इसी खोज ने उन्हें पहुंचाया गुग साम्राज्य तक। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी में बसाया गया था और 15वीं शताब्दी तक यह अद्भुत समृद्धि
और वैभव प्राप्त कर चुका था। किंतु सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि अचानक एक रात यह साम्राज्य पूरी तरह लुप्त हो गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई महामारी नहीं फैली, कोई आपदा का संकेत नहीं मिला। फिर भी 1 लाख से अधिक लोग अचानक कहाँ चले गए? ये प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली है। कुछ मानते हैं कि यह साम्राज्य किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आया, तो कुछ का विश्वास है कि संभाला के रहस्यमय लोक ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया। कहा जाता है कि घुग्गे साम्राज्य की समृद्धि का रहस्य स्वयं संभाला की कृपा थी। जब अन्य राजा घुग्गे के शासक से पूछते कि कैसे उसने एक वीरान और बर्फ से ढकी भूमि को सोने की नगरी में बदल दिया, तो उसका सीधा उत्तर होता कि यह शंभाला की कृपा है। किंतु 10,673 में जब लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो उसकी सेना के सामने जो दृश्य आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पूरे महल खाली पड़े थे, एक भी जीवित प्राणी नहीं था। केवल भूमिगत सुरंगें थीं जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं और जिनमें कुछ स्थानों पर हाल में गुजरने के संकेत मिले थे। मानो यहाँ के लोग अभी अभी किसी और लोक की ओर प्रस्थान कर गए। इतिहासकारों का मानना है कि संभाला के रहस्यमय निवासी इन लोगों को एक गुप्त आयाम की ओर ले गए, जहाँ समय थम जाता है और शरीर अमृत्व को प्राप्त कर लेता है। खोजकर्ताओं ने जब इन सुरंगों में प्रवेश किया तो उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया, मानो इन्हें जानबूझकर नष्ट किया गया हो ताकि संसार इन रहस्यों तक ना पहुंच सके। किंतु इन मार्गों ने उन्हें कैलाश पर्वत की दिशा में ले जाया। कैलाश, जिसे स्वयं महादेव का धाम माना जाता है और जो आज भी मानव सभ्यता के लिए रहस्यों से घिरा हुआ है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है और अनेक साधकों का मानना है कि यहीं से शंभाला के आयाम का प्रवेश द्वार खुलता है। शंभाला को समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं की ओर देखना होगा। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति और आला का अर्थ है निवास, अर्थात शंभाला वह स्थान है जहाँ शांति का वास है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे कालचक्र तंत्र का केंद्र माना गया है। कालचक्र तंत्र समय, ब्रह्मांड और चेतना के गहन रहस्यों को उजागर करता है। इसी में वर्णित है कि जब संसार अज्ञानता, हिंसा और अधर्म में डूब जाएगा, तब शंभाला से अंतिम राजा प्रकट होंगे, जिन्हें रुद्र चक्रण कहा जाएगा। वे अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। यही विचार हिंदू धर्म में भी मिलता है, जहाँ शंभाला को भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के प्राकट्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में यह उल्लेख है कि जब कलयुग की अराजकता चरम पर होगी, तब शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि संभाला केवल कल्पना नहीं बल्कि प्राचीन धार्मिक चेतना का जीवंत अंग है। हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में इसका उल्लेख इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। आधुनिक युग में भी अनेक खोजकर्ता इस रहस्य की ओर आकर्षित हुए। विशेषकर 20वीं शताब्दी में रूसी रहस्यवादी, चित्रकार और पुरातत्वविद निकोलस रॉयर्च ने हिमालय और तिब्बत की कठिन यात्राएं की। उन्होंने अपनी पुस्तकों इन सर्च ऑफ न्यू एरा और अल्टाई हिमालय में विस्तार से लिखा कि संभाला कोई भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि चेतना का एक ऐसा आयाम है जिसे केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और साधना गहन हो। 1927 में उन्होंने स्वयं आकाश में एक अजीब सी उड़ती वस्तु देखी जिसे उन्होंने शंभाला की उपस्थिति का संकेत माना। उन्होंने यह भी लिखा कि शंभाला का रहस्य जुड़ा है चिंतामणि पत्थर से। ये कोई साधारण रत्न नहीं बल्कि एक दिव्य तत्व है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। किंवदंतियों के अनुसार यही पत्थर शंभाला की कुंजी है जो साधकों को उच्चतम चेतना की ओर ले जा सकता है और संपूर्ण मानवता को एक नए युग में प्रवेश करा सकता है। शंभाला की चर्चा केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं बल्कि विश्व के अनेक रहस्यमय स्थानों से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। जैसे उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं।
2019 की डीएनए जांच से पता चला कि यह लोग अलग अलग कालखंडों में मरे थे, कुछ 1000 वर्ष पहले तो कुछ केवल कुछ शताब्दियों पूर्व। किंतु इन सब की मृत्यु का कारण आज भी रहस्य है। क्या यह झील संभाला की यात्रा का कोई पड़ाव थी, या यह लोग उस लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे? यह प्रश्न शोधकर्ताओं को अभी भी परेशान करता है। शंभाला को कभी कभी ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और सांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय योग परंपरा में इसे वह स्थान माना गया है जहां महान आर्षि, योगी और चिरंजीवी साधक अब भी साधना कर रहे हैं। महाभारत के समय से चिरंजीवी अश्वत्थामा का वास भी यहीं बताया गया है। यह नगरी केवल भौतिक स्वरूप की नहीं बल्कि चेतना का आयाम है। यहाँ के निवासी केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा और चेतना से भी परिपूर्ण होते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आज की तकनीक और विज्ञान से भी परे हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल और एलियंस से संपर्क। इसीलिए आधुनिक विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, शंभाला आज भी मानचित्र और उपग्रह छवियों से परे है, मानो यह किसी अन्य ब्रह्मांडीय स्तर पर स्थित हो। शंभाला का वास्तविक रहस्य शायद यही है कि यह एक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसी चेतना जिसमें प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और जिसका मन सांसारिक इच्छाओं से परे हो। तिब्बती साधक मानते हैं कि जब कोई साधक गहन साधना और काल चक्र दीक्षा प्राप्त करता है तभी वह संभाला के आयाम तक पहुंच सकता है। वहां समय थम जाता है और आत्मा मोक्ष का अनुभव करती है। यही कारण है कि संभाला का रहस्य केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। यह हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रश्न पूछने के लिए विवश करता है कि क्या जीवन केवल मृत्यु तक सीमित है या मृत्यु के पार भी कोई और जगत है। शंभाला इसी प्रश्न का उत्तर है। यह हमें बताता है कि जब संसार में धर्म संकट में होगा तब यह दिव्य नगरी स्वयं प्रकट होगी और मानवता का मार्गदर्शन करेगी। यही कारण है कि संभाला का रहस्य कभी समाप्त नहीं होगा। यह आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों वर्ष पहले था, और शायद आने वाले युग में यह स्वयं अपने रहस्यों को प्रकट करेगा। जब हम संभाला के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं तो हमें केवल इसके भौगोलिक या ऐतिहासिक पहलू ही नहीं मिलते, बल्कि इसके साथ जुड़े हुए ऐसे गुप्त विज्ञान भी सामने आते हैं जो सामान्य मनुष्य की समझ से बहुत परे हैं। संभाला को केवल एक आध्यात्मिक साम्राज्य नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान माना गया है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संतुलन और नियंत्रण होता है। तिब्बती भिक्षुओं और भारतीय साधकों की परंपरा में यह उल्लेख मिलता है कि संभाला के निवासी साधारण मनुष्य जैसे नहीं होते। उनके पास ऐसे ज्ञान और शक्तियां होती हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल कहकर टाल देता है। लेकिन जो साधक इसे अनुभव कर चुके हैं उनके अनुसार यह किसी कल्पना की बात नहीं बल्कि चेतना की उच्चतम अवस्था का विज्ञान है। इन गुप्त विज्ञानों में सबसे पहला नाम आता है टेलीपैथी का, यानी मन से मन के संवाद का। कहा जाता है कि संभाला में किसी को शब्दों, भाषा या लिखावट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ के निवासी अपनी मानसिक तरंगों से ही विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। उनके विचार इतनी सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं कि सामने वाला बिना बोले ही समझ जाता है। तिब्बती लामाओं के अनुसार यह शक्ति किसी भी साधक को तब प्राप्त होती है जब वह अपने मन की चंचलता को पूरी तरह शांत कर लेता है और अपनी चेतना को ब्रह्मांड की तरंगों से मिला लेता है। आधुनिक विज्ञान में भी इस दिशा में कुछ प्रयोग हुए हैं जहां ब्रेन वेव्स के जरिए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की कोशिश की गई है। लेकिन संभाला की टेलीपैथी उससे कहीं आगे है, क्योंकि वहाँ यह केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती बल्कि भावनाओं और अनुभवों का भी आदान प्रदान कर सकती है। इसके बाद आता है योग और ध्यान की पराकाष्ठा का विज्ञान। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि संभाला के लोग योग की ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें साधारण मनुष्य सदियों की साधना के बाद भी नहीं पा सकता। वहाँ के लोग कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर चुके हैं। उनकी सातों चक्र पूरी तरह सक्रिय हैं और वे अपनी चेतना को इच्छा अनुसार भौतिक जगत से ऊपर उठा सकते हैं। योग के इसी विज्ञान से जुड़ा है लघु देह का रहस्य, यानी अपनी देह को इतना सूक्ष्म बना लेना कि वह सामान्य आंखों से दिखाई ना दे। यह भी कहा जाता है कि संभाला के साधक इच्छा अनुसार कहीं भी प्रकट या अदृश्य हो सकते हैं।
भारतीय योगियों की कहानियों में भी यह शक्ति मिलती है, जिसे अणिमा और लघिमा सिद्ध कहा गया है। आधुनिक समय में जब कुछ साधकों को हिमालय की गुफाओं में देखा गया है, तो उन्होंने अचानक आंखों के सामने से गायब होकर इन रहस्यों को और गहरा बना दिया है। संभाला के गुप्त विज्ञानों में तीसरा और सबसे बड़ा महत्व है ऊर्जा नियंत्रण का। ब्रह्मांड अनगिनत प्रकार की ऊर्जाओं से बना है। सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, आकाशीय विकिरण और जीवित प्राणियों की प्राण शक्ति। शंभाला के निवासी इस ऊर्जा को केवल समझते ही नहीं, बल्कि उसका संतुलन और उपयोग भी करते हैं। कहा जाता है कि उनके पास ऐसे क्रिस्टल या धातुएं हैं जिनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संग्रहित करने और दिशा देने की क्षमता है। कुछ विद्वानों ने इसे वज्र या डोरजे से जोड़ा है, जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म में मिलता है। ऊर्जा नियंत्रण का ही परिणाम है कि वहाँ के लोग बिना भोजन और पानी के भी वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपनी जीवन शक्ति ग्रहण करते हैं। आजकल विज्ञान में प्राणिक हीलिंग और रेकी जैसी पद्धतियाँ जो लोकप्रिय हो रही हैं, वे कहीं ना कहीं इसी शंभाला विज्ञान से प्रेरित हैं। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि शंभाला में ऐसे विशाल ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें मंडल या यांत्रिक संरचनाओं के रूप में बनाया गया है। वहाँ ध्यान करने से साधक की चेतना सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि माउंट कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र में ध्यान करने पर उन्हें ऐसी अनुभूतियां हुईं जो सामान्य ध्यान से कहीं परे थीं। आज बस यहीं तक। अगले भाग के लिए कमेंट करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक YND स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।